नमस्कार। 2026 के यूनियन बजट के बाद भारत में निवेश का भविष्य कैसा दिखने वाला है, क्या जानना चाहेंगे? आज हम इसी नई रणनीति को, इस नए रोड मैप को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही है, क्योंकि हाल ही में बाजार में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने हर ट्रेडर और निवेशक की रणनीति पर, सोचने के तरीके पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, बदलाव ये है, सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम एसटीटी भी कहते हैं, उसे काफी बढ़ा दिया है। ये वही टैक्स है जो हर शेयर की खरीद बिक्री पर कटता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना पहले से कई ज्यादा महंगा पड़ेगा। सरकार का इशारा एकदम साफ है, स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी को कम करना है। तो हाँ, बाजार के नियम अब बदल चुके हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि निवेश का पूरा खेल ही अब बदल रहा है। अब फोकस छोटे मोटे जल्दी मिलने वाले मुनाफे पर नहीं, बल्कि लंबी अवधि के निवेश और असल वैल्यू बनाने पर है। इसको जरा ऐसे समझिए, सरकार अब निवेशकों को किसान बनते देखना चाहती है। वो किसान जो सब्र के साथ बीज बोता है और फिर सही समय पर फसल काटता है, ना कि वो शिकारी जो रोज छोटे मोटे मुनाफे के शिकार में घूमता है। अब नया मंत्र है, खरीदो और इंतजार करो। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है? इसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है, विकसित भारत विजन। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। इस स्लाइड में सरकार का फोकस बिल्कुल साफ दिखता है। विकसित भारत के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, देश में प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और तीसरा, डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे जरूरी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना। ये एक बहुत ही सोची समझी और क्लियर स्ट्रैटेजी है। और देखिए, सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही है। उसने 12.2 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स के लिए। आसान भाषा में कहें तो ये सारा पैसा देश में नई सड़कें, पुल, पोर्ट्स और फैक्ट्री बनाने पर खर्च होगा। ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार अपने विजन को लेकर कितनी सीरियस है। तो अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? चलिए अब उन 7 खास सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन और मौके बनने की उम्मीद है। लिस्ट में सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। जब सरकार इतना बड़ा कैपेक्स कर रही है तो इसका सीधा फायदा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिलना तो तय है। सोचिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे में एल&टी और केएनआर कंस्ट्रक्शंस जैसी कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा दौर हो सकता है। अगला सेक्टर है डिफेंस। यहाँ सरकार का डबल फोकस है, हमारी सेना का आधुनिकीकरण और साथ ही देश में ही हथियारों का उत्पादन। रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी और इंपोर्ट ड्यूटी में छूट, ये सब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायो फार्मा शक्ति जैसी पहलों के साथ भारत अब हाईटेक और जरूरी खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा एनएमडीसी और बायोकॉन बायोलॉजिक्स जैसी कंपनियों को मिल सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी ये एक और बहुत ही अहम क्षेत्र है। सरकार यहाँ क्लीन एनर्जी और पारंपरिक ऊर्जा दोनों पर बड़ा दांव लगा रही है। 20,000 करोड़ का कार्बन कैप्चर फंड और न्यूक्लियर व सोलर पर ड्यूटी में छूट, ये एनटीपीसी और टाटा पावर जैसी कंपनियों के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। सरकार का ध्यान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही नहीं, सर्विस सेक्टर पर भी है। 5 नए मेडिकल टूरिज्म हब बनाने और डिजिटल डेस्टिनेशन ग्रिड तैयार करने की योजना है। इसका सीधा सीधा फायदा इंडियन होटल्स और थॉमस कुक जैसी टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। और हाँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं? इसे भी अब टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। भारत विस्तार जैसा एआई टूल और हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, जिससे यूपीएल जैसी एग्रोकेमिकल कंपनियों को फायदा हो सकता है। और आखिर में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। देखिए, एसटीटी बढ़ने से ब्रोकरेज फर्मों के लिए थोड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन इस पूरे इकोनॉमिक विस्तार को फंड कौन करेगा? बैंक। तो जाहिर है देश के बड़े बैंक फलने फूलने के लिए तैयार हैं, और इस क्रेडिट ग्रोथ की कहानी में एसबीआई जैसे बड़े बैंक सबसे आगे रह सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे सेक्टर हैं,
तो नज़र किन पर रखी जाए? चलिए कुछ खास शेयरों और उनके टारगेट्स पर एक फटाफट नज़र डालते हैं। तो यहाँ कुछ कंपनियों के शेयर और उनके अनुमानित टारगेट प्राइस दिए गए हैं। जैसे इंफ्रा सेक्टर में KNR कंस्ट्रक्शंस का टारगेट 240 रुपए, डिफेंस में HAL का 5,585 रुपए और माइनिंग में NMDC का 98 रुपीस बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर बाजार में जोखिम हमेशा होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है हमें? ये एक लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ कह देती है। अब खेल मार्केट को टाइम करने का नहीं बल्कि मार्केट में टाइम बिताने का है। मतलब रोज रोज के उतार चढ़ाव से परेशान होने की बजाय भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनने का है। तो अब जब लंबी अवधि के विकास का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो असली सवाल ये है कि भारत की इस विशाल ग्रोथ स्टोरी के किस हिस्से में कोई अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।